हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सत्संग। राम रमापति कर धन लेहु, खैंचे ही चाप मिटे संदेहु। जब जनक जी की सभा में राम जी ने शिव का धनुष तोड़ा तब परशुराम जी आए तो वे उनको एक साधारण राजकुमार समझकर बहुत क्रोधित हुए कि उन्होंने शिव का धनुष कैसे तोड़ दिया। वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। ये प्रसंग हम सभी ने पढ़ा है, सुना है। तो परशुराम जी के पास जो खुद का धनुष था उस पर चाप सिर्फ परशुराम और भगवान विष्णु चढ़ा सकते थे। तो राम जी ने कहा कि हे परशुराम भगवान, आप अपना धनुष मुझे दे दीजिए, मैं इस पर भी चाप चढ़ा दूंगा। तो जो ही राम ने हाथ फैलाया, परशुराम जी का धनुष स्वयं ही राम के हाथों में चला गया। तो इस तरह परशुराम जी का संदेह मिटा कि ये राम साधारण राजकुमार नहीं, भगवान विष्णु है। इस प्रसंग से प्रेरणा मिलती है कि जब हम राम के सामने हैं, विष्णु के सामने हैं, नारायण के सामने हैं, तो हमारे सारे संदेह दूर हो जाते हैं। जीव का जो भ्रम है कि वो संसारी है, वो बड़ा आदमी है, वो बड़ी पोस्ट का है, बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बिजी शेड्यूल है, ये सब तरह तरह के मायाजाल विकार और अपने आप का ये होना कि मैं हूँ, मैं का जो अहंकार है वो इतना अधिक स्ट्रांगली जीव को घेरे रखता है कि वो कभी भगवान का नहीं हो पाता। क्योंकि उसको हर चीज़ में मतलब उसको ये भी अभिमान है कि मैं भक्त हूँ, मैं हूँ। अगर जहाँ आप ये बोल रहे हैं कि मैं भक्त हूँ, वहाँ आप कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि में, इतने बड़े ब्रह्मांड में आप एक छोटे से अंश भी नहीं है। छोटा सा कण, मिट्टी का जो कण है उसके बराबर भी आपका अस्तित्व नहीं है। फिर भी हम इतनी सकल सृष्टि में अपने आप को यूँ समझते हैं कि हम कितने बड़े हैं, कितना हमारा नाम है, हम कितने फेमस हैं, हम ये हम वो, कितने अहंकार में दुनिया जीती है। लेकिन प्रभु की कृपा उसी पर होती है जिस पर प्रभु की दृष्टि होती है। यूँ तो प्रभु कृपालु है, भगवान सभी को एक समान नेत्रों से देखते हैं, पापी को भी और पुण्यात्मा को भी। लेकिन जो जीव चरणों में पड़ा है, जो विवश है, आश्रित है, हारा हुआ है, समर्पित है, जिसको किसी का सहारा नहीं, जिसको संसार ने ठोकर मार दी, वो जीव जब प्रभु की चरणों में पड़ता है तो भगवान नज़र झुकाकर उस जीव पर अपनी करुणा दृष्टि डालते हैं, उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं। एक भगवान ही है जो आपकी हजारों लाखों करोड़ों गलतियों को देखते तक नहीं। जो ही जीव समर्पित होकर चरण पकड़ता है वे सब भूल जाते हैं। जैसे 1000 गलती करने पर भी संतान जब माँ के पास आकर उसके चरणों में बैठ जाए या उसके हृदय से लग जाए और सॉरी कहते तो माँ सब भूल जाती है। वैसे ही प्रभु जो माँओं की माँ हैं, पिताओं के पिता हैं, पतियों के पति हैं, जगत पति हैं, जगत गुरु हैं, मात पिता हैं, बंधु बांधव, हर रिश्ते में कृष्ण हैं। वो हरि जो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वे कृष्ण हमारे अवगुण, हमारे पाप नहीं देखते। जो ही हम सच्चे मन से उनको देखते हैं, उनसे अरदास करते हैं, पुकार करते हैं, वे हमें अपना बना लेते हैं और हम उन्हीं के हैं। लेकिन इस बोध के अभाव में कि हमें ज्ञान ही नहीं होता कि हमारा प्रभु से क्या संबंध है, हम व्यर्थ की किचकिच चिक बक बक में अपने को उलझाए रखते हैं। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हर वक्त जीव को कुछ ना कुछ घेरे रहता है, ये करना है, वो करना है, बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। मतलब जीव को समय ही नहीं है अपने लिए। बाकी सब कार्य वो करता है, बाहर घूमेगा, एंजॉय करना, बच्चों के साथ जाना, परिवार दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करना, मूवीज़ देखना,
सब मतलब A to Z एक्टिविटी जो आपको एंटरटेन करती है, खुश रखती है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि सत्संग में बैठो, कीर्तन में आ जाओ, तो वो उन्हें बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है नहीं, हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता, बच्चे छोटे हैं, हमारी जॉब है, हमें फुर्सत नहीं मिलती। आज तुम इन चीज़ों को नकारते हो जो तुम्हें सामने से मिलती है, लेकिन जब तुम्हें फुर्सत होगी तो तुम्हें कोई साथ नहीं देगा, कोई पास नहीं खड़ा होगा। क्योंकि जब तक चीज़ें स्मूथली चलती है किसी की ज़रूरत इतनी फील नहीं होती, लेकिन जब कभी इंसान कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, अकेलापन फील करे, दुखी हो, तनाव हो, दर्द हो, उस वक्त कोई विरला ही आपके पास पहुंचता है। क्योंकि रोते हुए के पास कोई नहीं जाता, हंसते हुए के साथ सब खड़े हो जाते हैं, रोते हुए के पास सिर्फ हर ही जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, उसके लिए सब उसको घर के दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, जितने भी रिलेटिव हो, ये तो बहुत रोता है, हमारे बस का नहीं है, ये अपनी माँ के पास ही रहेगा, हम नहीं रख सकते। तो वो भी अधिक रो रहा है, वो उस बच्चे का स्वभाव है, लेकिन उस बच्चे को फिर माँ तो रखेगी, वो कहाँ जाएगी, उसका पिता भी उसको छोड़ देगा, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं रख सकता, ये बहुत रोता है। तो जो अधिक रो भी रहा है तो उस माँ ने तो उसको जन्म दिया है, वो उसको फिर भी रखेगी, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी संतान है। ये तो जेन्युइन सी बात है कि माँ अपने संतान का तिरस्कार नहीं कर सकती। बस यही सेम स्थिति हमारी प्रभु के साथ है कि हम कैसे भी हैं, कितना भी रोते हैं, गुस्सा करते हैं या हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा हर कोई तिरस्कार कर देता है, अपमान कर देता है, लेकिन हमारे प्रभु हमारा कभी तिरस्कार नहीं करते। वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ हैं, वो हमें छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन ये विश्वास हमें होना चाहिए, ये दृढ़ता हमारे भीतर होनी चाहिए। हम एक पढ़े लिखे, सभ्य, संस्कार, कुलीन परिवार से होकर भी हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है, हम कौन हैं, हम सृष्टि में क्यों आए, हमारा सत्य क्या है। हम सब कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा पढ़ते लिखते हैं, अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं, अपने संतान को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वयं को छोड़ देते हैं, स्वयं से हार जाते हैं। विपरीत परिस्थिति में जो कंपन, जो तकलीफ़, जो कमज़ोरी फील होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, बॉडी बिल्डिंग की, तन के लिए की, अच्छा खाना खाया, पौष्टिक खाना खाया, तन के लिए खाया। हम जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि हमारी बॉडी फिट रहे, हम सुंदर दिखें, लेकिन हमने मन के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मन में वही विकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, पता नहीं क्या 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 कचरा भरा हुआ है। तो वो मन हमें आत्मा के नज़दीक पहुंचना ही नहीं देता। मन को पार करने की सिर्फ एक ही तरीका है कि नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ। कृष्ण नाम रूप, राम नाम रूप जहाज में अगर आप बैठ जाए तो ही मन की खाई को पाट सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। मन से पार जाने का एक ही उपाय है, वो मन आपको रास्ता दे देता है। उस जमुना की तरह जब कारावास में कृष्ण का जन्म हुआ तो जिस तरह वासुदेव उनको टोकरी में लेकर चले तो बहती, उफान खाती जमुना नदी, मूसलाधार बारिश, अंधेरी रात्रि, कोई रोशनी नहीं, वैसी माहौल, वैसी परिस्थिति में भी जमुना जी ने वासुदेव को रास्ता दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी जमुना ने रास्ता दिया क्योंकि सर पर वासुदेव विराजमान थे। बस इसी तरह ये मन रूप वासुदेव, इस मन रूपी जमुना में अगर आप कृष्ण को अपने सिर पे बिठा लें, अपने हृदय में बिठा लें, तो ये मन भी आपको रास्ता देगा, तरीका बताएगा कि आप किस तरह आप कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, किस तरह आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उस मंजिल तक, उस आत्मा तक जाने का मार्ग है, इस मन से ही होकर है, लेकिन आपको कृष्ण को अपने हृदय में रखना होगा, अपने मस्तिष्क में, मन, चित्त, बुद्धि में कृष्ण को बिठाना होगा। तभी ये उफान खाता मन, ये बहकता मन, ये भटकता मन आपको मार्ग देगा।
तभी जीव अपने आप को जान पाता है, अपने सत्य को जान पाता है और प्रभु से अपने वास्तविक संबंध को जान पाता है। इसलिए नाम जप और सत्संग ही माध्यम है स्वयं को जानने का, स्वयं को पहचानने का और कृष्ण से जुड़ने का। जय श्री कृष्ण।